उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग, सरताज गुल पार्लिमानी लीडर, अहमद जट्टा डिप्टी पार्लिमानी लीडर नहीं रहे। पीटीआई से अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। उमर अयूब पब्लिक अकाउंट कमेटी, फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट। पीटीआई के 7 अरकान असम्बली से 15 कायम कमेटियों की रुकनीत वापस ले ली गई। साहबजादा हामिद रजा की कायम कमेटी इंसानी हकूक की चेयरमैनशिप खत्म। जरताज गुल कायम कमेटी इंसानी हकूक की रुकनीत से हाथ धो बैठी। राय हसन नवाज से कायम कमेटी रेलवे की चेयरमैनशिप वापस। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। पीटीआई के आजाद अरकान को पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। कासिम और सलमान की पाकिस्तान आमद के लिए बानी की फैमिली का हुकूमत से राब्ता करने का फैसला। अलीमा खान ने फैसल मलिक एडवोकेट को तलाल चौधरी से राब्ता करने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। वजीर दाखिला को वीजों की ट्रैकिंग आईडी देने की हिदायत। अलीमा खान कहती हैं कासिम और सलमान के पास नाइकोप है, कार्ड नहीं। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीजे के लिए अप्लाई कर दिया। मेरा जुर्म यह है, मैं बानी पीटीआई का मैसेज अवाम में लाती हूँ, क्या ये जुर्म है? हम केसेस की समाअत के लिए कभी पिंडी कभी लाहौर जा रहे हैं। जुर्म नहीं तो हमें इंसाफ दें, जुर्म है सजा दे दें। सदर नून लीग नवाज शरीफ की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ट्वीट के बाद महकमा एंटी करप्शन मुतहरिक एंटी करप्शन अदालत ने एडीसीआर सियालकोट के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी। मुलजिम मोहम्मद इकबाल को 11 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन पंजाब ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुलजिम इकबाल से एक लैंड क्रूजर गाड़ी, गोल्ड सिटी सियालकोट में 2 कमर्शियल प्लॉट्स की फाइल भी मिली। मुलजिम इकबाल से रिश्वत की मद में ली गई रोलेक्स घड़ी भी बरामद। देर आयत दुरुस्त आयत। गरीब बिजली सार्फिन की सुनी गई। वज़ीर आज़म का 201 यूनिट पर इजाफी बिल का नोटिस। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 300 यूनिट तक करने की तजवीज पर गौर। मुकामले पर कमेटी बनाने का फैसला। 201 यूनिट के इस्तेमाल पर सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं, जिससे उन्हें 5000 रुपए माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। कमेटी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट तक महदूद रखने या 300 तक करने की रिपोर्ट तैयार करेगी। जराये के मुताबिक अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को बिजली सार्फिन से होने वाली नाइंसाफी से आगाह किया। कमेटी मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज पेश करेगी। 301 यूनिट के इस्तेमाल पर नॉन प्रोटेक्टेड शरह लागू होने का इम्कान। दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद होने से शराह कराकरम का एक हिस्सा बह गया। पानी पाकिस्तान और चीन का जमीनी रास्ता मुनक़ता। शराह सोसत गलमत सेक्शन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शदीद बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग की वजह से बालाई गुजाल के मुख्तलिफ देहातों का भी दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता कट गया। हुकाम के मुताबिक ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के बाद दरियाई कटाव में इजाफा हुआ, जिससे मोरखून और गरचा के मकामात पर शराह को शदीद नुकसान पहुंचा। सड़क की बहाली का काम अभी तक शुरू न हो सका। स्कूल और बाजार जाने वाले तलबा और दीगर अफराद फंस गए। सेनेटर शहरी रमान का इसराइल के गजा पर फौजी कब्जे के मंसूबे की शदीद मजम्मत। कहा इसराइल गजा पर कब्जे को कानूनी हैसियत देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। गजा को कहत से मारना जंग नहीं, मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की बदतरीन मिसाल। इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। 2 मिलियन से ज्यादा जिंदगियां इसराइली मुहासरे की लपेट में सिसक रही हैं। ये सिर्फ इंसानी बुरान नहीं बल्कि इंसानियत का इम्तिहान है। दुनिया की मुजरमाना खामोशी जालिम इसराइल को मजीद बेखौफ बना रही है। मजलूम फलस्तीनियों को इंसाफ दिया जाए। पाकिस्तान ने गजा के लिए इमदाद की 18वीं खेप रवाना करती। इमदादी सामान में खुश्क राशन, तैयार खाने और अद्वियात शामिल। तर्जमान दफ्तर खारजा का फलस्तीनी अवाम से सारे यकजहती। पाकिस्तान की जानिब से मुस्तकिल हिमायत का इयादा। कहा पाकिस्तान खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। फलस्तीन की रियासत 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की वज़ारत IT को 3 अरब 8 करोड़ डॉलर बरामदात के हदफ के हुसूल पर पजीराई। IT बरामदात को 30 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए सालाना अहदाफ और इक़दामात का लाए अमल तलब। इजलास से खिताब में कहा NITB की बुनियादी ढांचे के असर नो तंजीम और बेहतरीन अफराधी कुव्वत भर्ती की जाए। डिजिटल यूथ हब से हजारों नौजवान बाइज़र रोजगार हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को बताया गया 26 शहरों में 40 ई रोजगार मराकज़। 22,000 सरकारी अफसरान को IT ट्रेनिंग दी गई। 3,000 तलबा तलबात को साइबर सिक्योरिटी में तरबियत फराहम की गई।
हमारे पास चीनी सरप्लस थी, इसलिए एक्सपोर्ट की इजाजत दी। चीनी को एक्सपोर्ट की इजाजत दी तो कीमत 138 रुपए 120 रुपए पर आ गई। 30 अप्रैल तक रमजान मुबारक में यही कीमत रही। वजीर खजाई तहफ्फुज़ राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगले साल किसानों को पैसे नहीं मिलने थे, हमने किसान का सोचना था। पिछले साल गन्ने की कीमत 350 रुपए मन थी, अब बढ़कर 450 रुपए फी मन हो गई, जिसकी वजह से किसानों ने गन्ना ज्यादा लगाया। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में मंशियात का इस्तेमाल, वजीर साथ मंशियात का हैरत अंगेज इंकशाफ। कहा, मुल्क में मंशियात के इस्तेमाल से मुताल्लिक कोई मुस्तनद डाटा दस्तियाब नहीं। 12 बरस कबल होने वाली मंशियात सर्वे में तालीमी इदारों को शामिल नहीं किया गया। मंशियात के इस्तेमाल से मुताल्लिक सर्वे 2026 तक मुकम्मल होने की तवक्को। वजीर साथ मंशियात मोहसिन नकवी ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मुआवजे हक के बाद फिजाई हदूद की बंदिश से पाकिस्तान को 4 अरब 10 करोड़ रुपए का खसारा। फिजाई ट्रैफिक में तकरीबन 20% कमी हुई। नुकसान की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वजीर इत्तलात की बेस इंफॉर्मेशन के मामले पर ऐवान की कमेटी तश्कील देने की तजवीज। कौमी असम्बली इजलास में सारे ख्याल करते हुए अताला तारड़ ने कहा, भारतीय मीडिया झूठे बोलने का माहिर है। पाकिस्तानी मीडिया ने पाक भारत जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन आलमी सतह पर अहम चैलेंज, इस अवाम को भी किरदार अदा करना। पंजाब में आरटी और सयाहत के शोबों में ऑस्ट्रेलियाई सरमाकारों के लिए गिरा कदर मौके मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत सरमाकारों के फरोग के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकन्स से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मादनी मसाइल से मालामाल सरजमीन है, बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहते हैं।